हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जयवाला जी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस सिलाइयों से। इसके लिए ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है और 12 नंबर की ये देखिए मैंने सिलाई ली है। ये देखिए, मैंने 14 फंदे इसके अंदर डाल के रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे धागे की नोट लगा लेंगे ताकि हमारा धागा खिसके नहीं। ये देखिए, सबसे पहले हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। सारे फंदे एक एक करके उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई बुन लेंगे और बैक साइड से भी हम उल्टी सिलाई ही बुनेंगे इसी तरह से। ये देखिए, फ्रंट और बैक से हमने 2 सिलाइयाँ निकाल ली है। अब हम फ्रंट पे आ गए हैं। तो अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा हम ऐसे सीधी सिलाई बुनेंगे, ऐसे सीधा करेंगे और ये वाला धागा आगे ही रहने देंगे और इस धागे को हम ऐसे करके ऐसे बुनेंगे। ये देखिए, ये वाला जो धागा है ये हमारी जाली बन जाएगी। फिर से धागा आगे करेंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे और ये देखिए, ये हमारी दूसरी जाली बन गई। अब हमें फिर से आगे धागा करना है और फंदे को ऐसे सीधा बुनना है। ये हमारी तीसरी जाली बन गई। फिर से धागा आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमारी 4 जाली हो गई। तो हमें एक साइड के लिए 4 जालियां बनानी है। ये देखिए, हमारी 4 जालियां बन गई हैं। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये एक जाली बन गई। धागा फिर से आगे किया, सीधी बुनी, 2 जाली। अब ये धागा फिर से आगे कर लिया, फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे। ये हमारी तीसरी जाली बन गई। धागे को फिर से आगे किया और फंदा सीधा बुना ऐसे और ये हमारी चौथी जाली बन गई। 4 जाली बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और ये वाले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पीछे वाली सिलाई हमें पूरी उल्टी निकालनी है, इस तरह से पूरी उल्टी बुनेंगे तो हमारी जाली तैयार हो जाएगी।
इसी तरह से पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए हमने पीछे वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जाली बननी शुरू हो गई है। देखिए ये देखिए उल्टी सिलाई हमने बुन ली है। अब हम फ्रंट पे पहले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद फंदा सीधा बुनेंगे और ये हमारी पहली जाली हो गई। धागा आगे किया और फंदा सीधा बुना, ये हमारी 2 जाली हो गई। अब ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक और सीधा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा आगे किया और ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे किया और ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी 4 जालियाँ हो गई। अब हम बैक वाले फंदे, ये देखिए जो हमने जाली बनाई थी, ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और ये वाला फंदा हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी 1 जाली हो गई। धागा फिर से आगे किया, फंदा सीधा बुना, तो ये हमारी 2 जाली हो गई। अब ये वाले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमारे कान्हा जी के कंधे के लिए हैं। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागा आगे किया, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे किया, इस फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद एक फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे और अब हम धागा आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। पीछे की सिलाई हम पूरी सिलाई उल्टे निकालेंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हमारे कान्हा जी के चोली के अंदर 2 जाली बन गई है और हमें एक जाली और बनानी है, क्योंकि हम 1 नंबर कान्हा जी की चोली बना रहे हैं। ये 1 से 2 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी चोली। आपको अगर बड़े कान्हा जी की चोली बनानी है तो आप ज़्यादा जालियाँ बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे कान्हा जी की चोली में जालियाँ हैं। देखिए एक जाली हमारी ये वाली बनी है, ये देखिए, और एक ये वाली बनी है जो हमने अभी बनाई है। 2 जालियाँ हो गई हैं। हमें एक जाली और बनानी है, तो 2 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा हम सीधा ही बुन लेंगे, अगला फंदा फिर सीधा बुनेंगे,
और अब हमें जाली बनानी है, तो धागा आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा आगे किया और फंदा सीधा बुना। अब हमें कंधे के लिए यहाँ पे सीधे ही फंदे बुनने हैं। ये देखिए, सीधे फंदे बुनने के बाद अब हमें धागा आगे करना है। ये देखिए हमारी जालियाँ बन रही है। ये देखिए 2 जालियाँ बन गई हैं। अब हमारी यहाँ पे तीसरी जाली बनेगी। ये वाला फंदा हमने सीधा बुना, फिर से धागा आगे किया और फंदा सीधा बुना। ये बैक के लिए हमें सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए, ये फिर से जाली आ गई। यहाँ पे हमें धागा आगे करना है और फंदा सीधा बुनना है। फिर से धागा आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। और अब ये कंधे के लिए सीधे बुनेंगे सारे फंदे। अब ये देखिए जाली आ गई हमारी। ये देखिए, तो हमें धागा आगे करना है और फंदा सीधा बुनना है। फिर से धागा आगे किया, फंदा सीधा बुना। तो ये हमारी जाली बन गई। अब हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं और फंदा धागा हम अब आगे करेंगे और फ्रंट वाले 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से आपको कान्हा जी की जितनी बड़ी चोली बनानी है, आप उतनी ही जालियाँ ज़्यादा बुनते जाइए और आपके बड़े कान्हा जी की चोली तैयार हो जाएगी। अब ये पीछे की सिलाई हम सारे फंदे हम इसमें उल्टे ही बुनेंगे। हमारे कान्हा जी की कमर छोटी है, इसलिए हम इसमें 3 जालियां डाल के और बाद में सीधी सिलाई निकालेंगे। आपके कान्हा जी की कमर बड़ी है तो आप ज़्यादा सिलाइयाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए पीछे वाली सिलाई हमने निकाल ली है, बुन ली है। अब हम 2 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे किया और फंदा सीधा बुनेंगे। और ये देखिए, अब हमें क्योंकि 3 ही जाली बनानी है, तो ये हमारी 3 जाली यहाँ पे बन गई है। तो हम कान्हा जी के कंधे वाले जो फंदे हैं इनको हम बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके इस फली से लेके इस फली तक, यहाँ तक इस फंदे तक सारे धागे हम बंद कर लेंगे। तो बंद करने के लिए हमें फंदा ऐसे बुनेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। फिर से अगला फंदा बुना और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। अगला फंदा बुनेंगे, इसी तरह से सारे फंदे कंधे वाले सारे घटा देंगे हम।
अब ये देखिए, ये फली वाला फंदा आया है, इस फंदे को भी हम यहाँ पे घटा लेंगे। सारे फंदे घट गए। ये देखिए, कान्हा जी की चोली की बाजू तैयार हो गई है। ये देखिए, बैक साइड के सारे फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने फली वाला एक फंदा बुन लिया है और हम आगे वाला फंदा बुनेंगे। और जैसे हमने उस कंधे पे फंदे सारे घटाए थे, इसी तरह से इनको भी घटा लेंगे। ये देखिए, फंदा बुना और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए, इसी तरह से एक एक करके सारे फंदे घट जाएंगे। और ये देखिए, ये फली वाला आ गया है फंदा, इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। इस फंदे को भी हम ये फंदा बुन के और ऐसे घटा देंगे। ये देखिए, तो ये कंधा तैयार हो गया है चोली का। अब ये वाले फंदे हम सारे सीधे बुनेंगे, फ्रंट वाले दो हम उल्टे बनाएंगे। आगे धागा किया और ये दोनों फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। सारे फंदे उल्टे बुनेंगे अब हम। ये देखिए, ऐसे हो गया। अब इस धागे को हम थोड़ा टाइटली बनाएंगे, नहीं तो हमारा यहाँ से बाजू ढीली हो जाएगी। ये देखिए, ये दूसरी बाजू के पास आ गए हम। और ये वाला फंदा भी हमें धागा टाइट रखना है यहाँ पे, ताकि धागा ढीला ना हो। बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए, हमारे कान्हा जी की चोली तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आपके कान्हा जी की कमर जितनी लंबी है उस हिसाब से आप सिलाइयाँ निकाल लीजिए। यहाँ पे मेरी एक सिलाई हो गई है और मैं एक सिलाई और बुनूँगी सीधी, उसके बाद बंद कर दूँगी। आपके कान्हा जी की कमर लंबी है तो आप एक सिलाई और निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3 सिलाइयाँ निकाल सकते हैं। दो फंदे उल्टे बुने और धागा पीछे करके अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, सीधी सच्ची सीधी बनेगी।
ये वाले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये वाला धागा हम अंदर एडजस्ट कर देंगे। अब आपको आगे का घेरा शुरू करना है तो आप किसी भी कलर से शुरू कर सकते हैं। ये हमारे कान्हा जी की चोली बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।